ये नरक का जिंदगी जीने के बाद अभी कल वोट होगा तो अपना सारा दुख तकलीफ भूल जाएगा। अब वोट के दिन ए भाई हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, चलो उसी को वोट दिलाएगा। वो नेता चोर है या बदमाश, लूट के ले गया है, अपने जात का है तो उसी को वोट दोगे। और यहाँ जितने मुसलमान लोग हैं इतना कष्ट में जी रहा है मुसलमान लोग, लेकिन वोट होगा तो अपने बच्चे का कष्ट भूल जाएगा, खाली याद रहेगा कि कौन भाजपा को हराएगा। अरे भाई बच्चा का चिंता तो करो, अपने बच्चों का तो चिंता करो, मुसलमान हो तो भी करो, हिंदू हो तो भी करो। अपना बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का नौकरी भी नहीं मिला। वो लड़का परीक्षा देने गया, पेपर लीक हो गया, उसको लाठी से मारा, और लेकिन आपको अपने बच्चों का कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। मुसलमान लोग हैं, हदीस में लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों की आपको चिंता करनी है। हदीस में पैगंबर साहब ने लिख दिया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चे को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। लेकिन मुसलमानों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है भाजपा को कौन हराएगा। इनको इस्लाम ने सिखाया कि भाई जीवन में सिर्फ अल्लाह से डरो, और यहाँ का नेता सब सिखा दिया कि अल्लाह से मत डरो, भाजपा से डरो, और जो भाजपा को हराए उसको वोट दे दो। ये दुर्दशा है रे भाई, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। हम इसीलिए वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन एक रास्ता आपको बताकर जाएंगे। ये रास्ता सीख लीजिए, और इस बार जब चुनाव होगा 2 महीना के बाद, दिवाली छठ के बाद, तो जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो आपका गरीबी बदहाली कम होगा ही होगा, नहीं होगा तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। सारे लोग अब रास्ता सीख लो भाई। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बात याद रखो, जिन नेताओं ने पूरे बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उस नेता को वोट नहीं देना है। अब देखते हैं किसको किसको बुझा रहा है। जिसको जिसको ये बात समझ में आ रहा है भैया सब लोग हाथ उठाइए पीछे तक। सारे लोग जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है और सवाल का जवाब दीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अब चुनाव के समय लाके 2-4 हजार रुपया 100-500 हजार बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? हम तो जाने यहाँ का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी हो भाई। अरे भाई, नेता चुनाव के समय आकर पैसा देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से हाथ उठाकर बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाले दरभंगा के गांव गांव में शराब, 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई हाथ उठाकर बोलो, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में पुलिस वाला
आपके बच्चों को परेशान करके घूस लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो, थाना में घूस लगता है कि नहीं लगता है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में आपसे घूस ले रहा, आपके बच्चों को परेशान करके घूस लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो, थाना में घूस लगता है कि नहीं लगता है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में आपसे घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हम ही लोग को लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से ला के 100, 50 हजार 2000 देगा तो अपने पैसा है, पैसा वापस ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद करना है, एक रास्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता। सारे लोग अब याद कर लो भाई, जीवन में एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग को संकल्प लेना है, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, इतना बुर्बक मत बुझो। अब जिसको बात ही समझ में आया ये हाथ उठाइए, इसके बाद अभी परीक्षा होगा, हाथ उठाइए और सारे लोग बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी को न बुझाया, यहाँ से जाएगा रास्ता में कहेगा, ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप देखिए, जादू नंबर 2, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाला मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा है। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार में राजा हैं। एक बार अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो फिर से हाथ उठाना है, ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाना है पीछे तक। सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। सब लोग तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो इस बार बिहार में जब दिवाली और छठ मनेगा तो बिहार के गरीबी का, आपके बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्या होगा छठ के बाद? छठ के बाद जब ये व्यवस्था बनेगी, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, अपने अपने आंचल में ओढ़नी में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार का रोजगार हो जाए, पलायन बंद हो जाए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भाई प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। अगर ये बात समझ में आ रहा है तो अपने घर जाइए, जब इस सभा के बाद अपने घर जाइए तो लोगों को बताइए
अपने बच्चों को बताइए। ये बचवा भोजपुरी में सीख लो भैया, मैथिली हमको आता नहीं है बोलने। ये बचवा अब की हाली जब दिवाली छठ में घरे आइब, अब की हाली जब दिवाली छठ में घरे आइब तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए जीवन में कभी दरभंगा जाले बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग तैयार है इसके लिए? इसका दूसरा संकल्प, जिसका उम्र हो गया 60 वर्ष से ज्यादा, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, नौकरी नहीं कर सकता है, इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंतिम संकल्प, ये 2000 रुपया मिलने से जीवन नहीं सुधरेगा, 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख। अब की हाली जब दिवाली छठ में घरे आइब, अब की हाली जब दिवाली छठ में घरे आइब तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए जीवन में कभी दरभंगा जाले बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग तैयार है इसके लिए? इसका दूसरा संकल्प, जिसका उम्र हो गया 60 वर्ष से ज्यादा, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, नौकरी नहीं कर सकता है, इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंतिम संकल्प, ये 2000 रुपया मिलने से जीवन नहीं सुधरेगा, 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद हर गरीब को ये सुविधा होगा। आपके गांव में जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरे, आप अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए, स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबके बुझा गई? तब जांच लें तो जरा सोच के बताइए, अगला बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? पहले बोले ना बिहार का आदमी ना सुधरेगा। आधा आदमी हाथ नहीं उठा रहा है, सोच रहा है कि ना हम सुधरेंगे ना बिहार को सुधरने देंगे। सोच कर बोलो भाई, लालू का मन है लालू बोलो, नीतीश का मन है नीतीश बोलो। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे, अभी जांचेंगे। सारे लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ अभी भी नहीं के उधर हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। सब लोग झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोले? अभी जांच लेते हैं। 2 महीना के बाद वोट होई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हम मोदी आएंगे और कहेंगे कि सब लोग नीतीश को, भाजपा को वोट दे दो, देंगे वोट? नहीं दीजिएगा? इतना बुर्बक पूछते हो। यहाँ हमारे सभा में आया तो कहता है मोदी को वोट नहीं देंगे, और कल मोदी आएंगे तो फिर हिंदू मुसलमान करके वोट देने जाओगे। इसलिए अभी यहीं पर सब भाई बहन मिलकर तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना है। अभी रुक जाओ भाई, एगो सवाल पूछेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। आप बताइए, वोट बिहार का, वोट जाले दरभंगा बिहार का
तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है सोच के। वोट बिहार का, वोट जाले दरभंगा का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बुझा रहा है नहीं बात? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी पता चलेगा। अब 15 बरिस से जो जो मोदी को वोट दिया है, अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? ए भाई जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जितना मोदी भक्त बैठा है, मुंह में माटी लेके ऐसे किया, अब बोल नहीं रहा। अरे भाई बोलो, दम है तो बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है कि वोट लोगे जाले दरभंगा बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? तो अब सोच के बोलिए, मोदी को वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, नहीं देना है ना? तो नहीं देना है तो तनी हाथ उठाइए तो जरा देखे। हाथ उठाकर जोर से बोलो, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, नहीं देना है ना? और अगर दिए तो गुजरात में सूरत में लड़का जाकर मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो अगर मोदी को भाजपा को वोट नहीं दिए तो 2 महीना के बाद नीतीश कुमार तो गई लो, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलो, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए, यहाँ से सब लोग मिलकर तय कीजिए, नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए।